और इधर मध्य प्रदेश में मंत्रियों को विभागों के बंटवारे के बाद मोहन कैबिनेट की बैठक जबलपुर में होने जा रही है। बैठक के लिए सीएम के साथ कैबिनेट और राज्य मंत्री जबलपुर पहुंच गए हैं। कैबिनेट बैठक में विकास के साथ कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। मौके पर बंसल न्यूज ने मंत्रियों और अधिकारियों से खास बातचीत की। जबलपुर के लिए आज एक बड़ा दिन है। बड़ा दिन इसलिए है क्योंकि आज मोहन यादव सरकार यानी 2024 की नई सरकार का पहली कैबिनेट की बैठक जबलपुर में हुई है। 409 करोड़ के लगभग के आज जो है काम स्वीकृत जो काम है, भूमि पूजन है, लोकार्पण है, उनको आज किया जाएगा। साथ ही आज समीक्षा बैठक है। समीक्षा बैठक एक नया प्रयोग है कि समीक्षा बैठक मोहन यादव सरकार में सभी लोगों के साथ की जाएगी, यानी सार समाज के वरिष्ठ लोग, आम जनता। मैं पहले एक वरिष्ठ पत्रकार की टिप्पणी लूंगा कि साहब आज जबलपुर के लिए बड़ा दिन इसको बोल सकते हैं कि आज बड़ी समीक्षा बैठक भी है, बड़ा दिन भी है, कैबिनेट की बैठक भी है। कैसे देखते हैं आप? मध्य प्रदेश की सरकार यदि जबलपुर आई है तो हमको इस तरीके से देखना चाहिए। इस संभागीय मुख्यालय महाकौशल के सबसे बड़ा जिला भी माना जाता है और हमें कहें कि मध्य प्रदेश का कर्म भूमि भी है। इससे यहाँ सबसे ज़्यादा ध्यान दे रहा है। यदि मोहन यादव की सरकार ने जबलपुर उसको पहली बैठक के लिए चुना तो हमें सोचना देखना चाहिए कि इसके क्षेत्र के विकास के लिए एक नया आयाम पे वो खड़ा होने वाला है। देखिए 5 साल डबल इंजन की सरकार है, मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता मोदी सरकार है, तो उसके लिए बजट की कोई कमी नहीं आएगी। यदि योजनाएं यहाँ से लागू होती हैं, घोषणाएं होती है, तो मध्य प्रदेश के साथ साथ महाकौशल के विकास में एक नई दिशा मिलेगी। लोकसभा चुनाव है, जैसा कि 29 में से 29 सीटों का टारगेट लेके बीजेपी इस बार चल रही है। देखिए लोकसभा चुनाव तो सामने है, हम सब देख रहे हैं, करीब है, इसलिए हम सब ये कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के साथ लेकर चल रहे हैं। लेकिन देखिए जब मध्य प्रदेश की सरकार अभी गठित हुई है, कैबिनेट अभी बना है और उसकी पहली बैठक यदि जबलपुर में ली जा रही है तो हमको सोचना चाहिए कि महाकौशल की उन्नति के प्रति, आदिवासी अंचलों के विकास के प्रति मध्य प्रदेश सरकार किस तरीके से सोच रही है और उसके विकास के लिए आगे से उन्होंने पूरी रणनीति बनाकर काम कर रही है। हम देख रहे हैं कि अभी उन्होंने घोषणा की है कि इसके बाद उज्जैन में बैठक होगी, रीवा में बैठक होगी और ग्वालियर में ये कैबिनेट की बैठक होगी। तो हम ये देखेंगे यदि 4 संभागों में इतनी बड़ी बैठक होने जा रही है तो मध्य प्रदेश के विकास के नई योजनाएं बनेंगी, नए कार्यक्रम बनेंगे, नई योजनाओं के लागू करने के लिए स्वीकृति होगी। नई सरकार है, नई योजनाएं हैं। पहली कैबिनेट की बैठक जबलपुर में होने जा रही है, हो रही है। कैसे देखते हैं आप एक महिला नेत्री के तौर पे? निश्चित तौर पे ये महाकौशल के लिए सौभाग्य का विषय है और चूंकि जबलपुर एक संभागीय केंद्र है तो उस केंद्र की दृष्टि से जबलपुर और जबलपुर से लगे हुए पूरे परिक्षेत्र के विकास के नए द्वार खुलेंगे हमारे आदिवासी भाइयों और इस क्षेत्र के विकास के लिए। अगर हम पहले देखें तो थोड़ा हमारा जबलपुर पिछड़ा रहा है विकास की दृष्टि से। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद निश्चित तौर पर हमारे क्षेत्र के बहुत विकास हुआ है, पर हम ये चाहते हैं कि जबलपुर अपने विकास के नए द्वार खोले और हमारे जबलपुर की गणना महानगरों में हो और इसका विकास हो, ऐसा मेरे मन में है। और हमें आदरणीय मोहन यादव जी को, आदरणीय मोदी जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहेंगे और हम उनको तोहफे में यहाँ की 29 सीटों में यादव समाज पूरी भूमिका रखेगा और हमारा यह प्रयास होगा कि जबलपुर में सब बढ़ चढ़ कर इसका स्वागत करें और हम सभी का विकास हो, बहनों का विकास हो। निश्चित तौर पे हमें इस बात का विश्वास है कि मोहन यादव जी की सेंसिटिविटी, मोहन यादव जी की संवेदनशीलता और पिछड़े क्षेत्रों को लेकर उनकी जागरूकता हमारे लिए विकास की नए द्वार खोलेगी। यादव महासभा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं हमारे साथ। आप बहुत सीनियर हैं, कई सरकारें आपने देखी होंगी, कई सरकारों के कामकाज आपने देखे हो। ये नया प्रयोग है कि समीक्षा बैठक हर जिले में की जाएगी, कैबिनेट पूरे 4 महानगर में किए जाएंगे। कैसे देखते हैं आप? नई सरकार है, नई पहल है, नई कार्य योजना है। सबसे पहले तो मैं बंसल न्यूज़ के माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बंसल परिवार को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। नया वर्ष उनके लिए मंगलमय हो। रहा मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी जबलपुर में आज प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव ने ये संदेश दिया है कि मध्य प्रदेश में उनके लिए सभी जगह महत्वपूर्ण तो हैं, लेकिन संस्कार धानी जो है वो मोहन यादव के लिए बहुत विशेष महत्व रखती है। इसलिए उनकी पहली कैबिनेट बैठक, और मैं समझता हूँ ये सौभाग्य का विषय है जबलपुर वासियों के लिए, इस अंचल के लिए, कि मोहन यादव जी ने जबलपुर को फोकस किया है, जबलपुर संभाग को फोकस किया है, महाकौशल को फोकस किया है। मुझे इस बात की भी जानकारी है कि जब देश आज़ाद हुआ और मध्य प्रदेश की राजधानी का मामला, मध्य प्रदेश का गठन हुआ
और मध्य प्रदेश की राजधानी का जब जिक्र चला, उस समय पंडित रविशंकर शुक्ल मुख्यमंत्री हुआ करते थे। वो मध्य प्रदेश की राजधानी बनाना चाहते थे जबलपुर को, लेकिन राजनीतिक के दाव पेंच के बीच में जबलपुर मध्य प्रदेश की राजधानी तो नहीं बन पाई, लेकिन इसका महत्व हमेशा था, बना रहेगा। और प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने इस बात को समझा है, इसीलिए उन्होंने यहाँ प्रथम आगमन अपने मुख्यमंत्री काल में जो संदेश दिया है, जबलपुर हमेशा ऊंचाइयां पर जाएगा। आप एक गृहिणी हैं, आप घर परिवार देखते हैं, सब चीज़ देखते हैं, गृहिणी हैं, आप कैसे देखते हैं सरकार की ये नई पहल है, समीक्षा बैठक होगी तो कहीं ना कहीं एक फ़र्क पड़ेगा, कानून व्यवस्था पे फ़र्क पड़ेगा, जो रोज़ के काम रहते हैं, कलेक्ट्रेट के बोले, तहसीली के बोले, इन तमाम कामों पे फ़र्क पड़ेगा, कसावट आएगी, कैसे देखते हैं आप? जी सर, मैं तो यही जानती हूँ कि हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री हमारी संस्कार धानी जबलपुर में पधारे और हमें बड़ी आशाएं हैं उनसे, बहुत उम्मीदें हैं कि वो बहुत अच्छा कार्यकाल में अपना सारा काम बहुत अच्छे से करें। बहुत उम्मीदें हैं, बहुत। कैसे देखते हैं आप एक गृहिणी की नज़र से, एक महिला की नज़र से? महाकाल की नगरी से सीएम बने हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारी संस्कार धानी में उन्होंने पधार करके हमें बहुत सम्मान दिया है और उसके लिए भी हम उनका बहुत आभार प्रकट करते हैं। और उनकी जो उन्होंने पहला जो नियम अपने सीएम बनने के बाद शुरू किया था, वो पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही अच्छा था। नई योजनाओं के साथ, यानी नई सरकार के साथ नए विकास का दौर शुरू हो सकता है। साथ ही जिस तरीके का 2023 की नई सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें हम बात करें विंध्य हो, मालवा हो, निमाड़ हो, महाकौशल हो, तमाम संभागों को देखते हुए कहीं से उप मुख्यमंत्री दिए हैं तो कहीं से कैबिनेट मंत्री दिए हैं, तो तमाम बैलेंसों को देखते हुए सरकार का गठन किया गया। बहरहाल जनता को उम्मीद है कि नई सरकार आएगी, जिस तरह के नए प्रयोग यहाँ पे किए जा रहे हैं, तो नई सरकार प्रयोगों के साथ साथ विकास के लिए भी आगे बढ़ती नजर आएगी। कैमरामैन सुरेंद्र पटेल के साथ अमित सोनी, बंसल न्यूज, जबलपुर। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार अपडेट के लिए आप देखते रहिए बंसल न्यूज।